अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सूजी के टुकड़े हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और ये हलवा मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। इसको तैयार करके आप लोग काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने तक आप इसको स्टोर करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी 2 कप के बराबर। चीनी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुटी हुई इलायची ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे, इसको हम पकने देंगे। इतना पकाएंगे कि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इसको हमें गाढ़ा नहीं करना है, 3 से 4 मिनट ही पकाना है बस। तो देखें चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है और इसका जो इलायची है उसके हम छिलके हटा लेंगे इसमें से, क्योंकि वो हमें हलवे में नहीं चाहिए। तो ये इन्फ्यूज़ हो गए होंगे तो इसको हमने निकाल के डिस्कार्ड कर देना है। तो चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसके अंदर केड़ो एसेंस ऐड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करके अब मैं स्टोव ऑफ कर दूंगी और इसको हटा लेंगे चूल्हे पे से। तो शीरा हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की, इसके अंदर ऐड करा है मैंने घी 1 कप के बराबर। और ये सारी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ कप मेजरमेंट के साथ बना रही हूँ। तो ये मेजरिंग कप है, इसी से मैंने हर चीज़ को मेजर करके रखा हुआ है। और अगर आप लोग घर का नॉर्मल कप यूज़ करते हैं तो आपने उसी कप को यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को मेजर करना है। तो आपका ये जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। और अगर मेजरिंग कप है तो आप इसी को यूज़ कीजिएगा। तो देखिए 1 कप मैंने घी ले लिया है और इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। इसके अंदर मैं सूजी ऐड कर दूँगी 4 कप के बराबर। ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है मैंने, मोटी सूजी नहीं लीजिएगा। और इसको हम बस भूनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत होती है, इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है, हाथ नहीं रोकिएगा नहीं तो सूजी जो है जलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस आपने इसको इस तरह से भूनते चले जाना है। तो ये देखिए अभी 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। मैं इसको जब तक भूनूंगी जब तक इसके अंदर लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और इसका कलर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग लाइट खाना पसंद करते हैं या थोड़ा सा डार्क। तो देखिए भुन गया है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका कलर रख सकते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 25 मिनट तक भूना है। जब ये अच्छे से कलर आ जाएगा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर आप इसके अंदर ये सारा शीरा ऐड कर देंगे। और शीरा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है और ये मज़ीद 10 मिनट तक इसको हम और भूनेंगे। और बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 5 मिनट पकाना है। उसके बाद आपने हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लेना है। इसका जितना भी पानी है सारा आपने इसको ड्राई कर लेना। तो देखें बस इसको मैं भूनती रहूँगी इसी तरह से ताकि अच्छी तरीके से भुन जाए। 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम इसको शीरा ऐड करने के बाद, और 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखें शीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर हम कुछ नट्स ऐड कर देंगे, जिसके अंदर मैंने किशमिश ले ली है और इसके अंदर मैं बादाम पिस्ते ऐड करूँगी और ये कटे हुए नारियल ऐड करूँगी। तो अच्छा बादाम पिस्ते आप लोगों पर डिपेंड करता है ये भी कि आप लोग कितना ऐड करना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ ताकि इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा भून लेंगे इसको, बस आपने इसको लास्ट मोमेंट पे ही ऐड करना है, स्टार्टिंग में ऐड नहीं करिएगा। तो बस इसका इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। और इसकी एक ही निशानी होती है भून जाने की कि बिल्कुल ये ड्राई हो जाता है और इसके अंदर जाल सा आने लग जाता है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसके ऊपर जाल आता है। तो जाल आ जाए तो इसका मतलब हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी है, सेट करने के लिए रेडी है। तो देखिए इस पे जाल आ गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आप स्पून से उठाएंगे तो इस तरह से ये बिखरा बिखरा सा होगा, एक जाल सा नज़र आएगा आपको इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से। तो बस अब ये रेडी है। तो इधर मैंने थाल रेडी करके रखा हुआ था, कोई भी थाल ले लीजिएगा या कोई भी ट्रे ले लीजिएगा। उसको पहले से आपने ग्रीस करके रखना है, हल्का से घी से आप ग्रीस कर दीजिएगा। और ये हलवा जो है हम सारा इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और इधर आपको थोड़ा सा क्विकली काम करना होता है क्योंकि हलवा फ़ौरन से सेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो सारा हलवा मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। आप लोग चाहें तो 2 हिस्सों में भी इसको सेट कर सकते हैं।
तो देखिए इसको सेट करके आपने जल्दी से इसको सेट कर देना है, ऊपर से फ्लैट कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर से भी हम थोड़ी सी किशमिश, बादाम, पिस्ते और नारियल कटा हुआ जो है वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे ये। और इसको मैंने प्रेस कर दूंगी मैं अच्छी तरीके से इन सब बादाम पिस्तों के, ताकि इसके ऊपर ये चिपक जाए अच्छी तरीके से। और ये काम आपने गरम गरम पे ही करना है क्योंकि बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, सेट होने लग जाता है ये हलवा। तो देखें सबको मैंने अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम कट लगा देंगे। जब ये गरम गरम है आपने तभी कट लगाने हैं, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इस पर कट नहीं लगा पाएंगे। तो मैं डायमंड शेप पे मैंने इसके इस तरह से कट लगा दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट लगा सकते हैं। तो देखें इसको मैंने छोड़ दिया था 2 से ढाई घंटे के लिए और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट बना था और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अब जो ये हमने कट लगाए थे इसको हमने दोबारा से फ्रेश कर देना है, मतलब दोबारा से एक बार इस पर आपने कट लगा देने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सेट हो चुका होता है हलवा। जब हम गरम गरम पे लगाते हैं तो उस वक्त तो आसानी से लग जाते हैं कट, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल होता है इसको निकालना। तो देखिए इस तरह से आपने कट लगाते रहने हैं और एक एक करके पीस निकालते रहेंगे। जब थोड़ा सा इस पर जगह बन जाए तो इस तरह से पूरी जो प्लेट की तरह आप उठा लीजिएगा और हाथ से इस तरह से ये सारी टुकड़ियाँ अलग हो जाएंगी। और इनको आप एयर टाइट बॉक्स में रख के सेव कर सकते हैं और काफ़ी सारे दिनों तक इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखें मज़ेदार सा हमारा कड़क सूजी का हलवा बनके तैयार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सिखाया है, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चने की दाल के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। चने की दाल का टुकड़ी हलवा सिखाने जा रही हूँ। इसको आप चने की दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। इसके अंदर मैं कोई दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ना ही खोए वगैरह का इस्तेमाल करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम बनाएंगे, जो कि बहुत ही बेसिक रेसिपी है, लेकिन ये बनता बहुत ही मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी चने की दाल 500 ग्राम्स के बराबर, कप में मेजर करेंगे तो ये 2.5 कप के बराबर है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद इसका मैंने पानी फेंक दिया। अब इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो एक बर्तन के अंदर मैंने ये दाल ऐड कर दी है और इसके अंदर आपने पानी बहुत कम ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर पानी ऐड किया था। मतलब अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे और दाल बहुत ज़्यादा गल गई तो ये पेस्टी हो जाएगी, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है इसको। तो जब ये बॉईल हो तो इसी पानी में ये बॉईल हो जाए और ये पानी ड्राई भी हो जाए, बस इतना ही हमने ऐड करना है पानी। अब इसको मैं गलाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दाल हमारी अच्छी तरीके से गल गई है और पानी जो था इसका बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। दाल को गलने में तकरीबन 30 मिनट लगे थे। अगर आप अच्छे टाइम के लिए इसको भिगो के रखें तो कम टाइम लगता है दाल को पकने में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दाल को हम पीस लेंगे। यहाँ पर मेरे पास पानी जो है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो दाल को पीसते वक्त थोड़े से पानी की ज़रूरत हुई थी, तो मैंने इसके अंदर आधा कप पानी ऐड कर दिया था। तो देखें दाल हमारी पीस के तैयार हो गई है। बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। आपके पास मशीन ना हो तो आप लोग इसको सिल पे भी पीस सकते हैं। अब इधर मैंने एक ले ली है कढ़ाई। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था घी मैंने ऐड किया था 1 कप प्लस 1/4 कप, यानी कि 1.25 कप के बराबर घी हैगा। चने की दाल के हलवे में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि बहुत ड्राई होती है, और फिर अगर आप इसके अंदर घी कम ऐड करेंगे तो इसको भूनना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बस इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। इसकी पूरी भुनाई लो मीडियम फ्लेम पे होगी, क्योंकि दाल बहुत जल्दी जलना भी स्टार्ट हो जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में जो इसकी स्टेज होती है वो मैं बता दूँ, आपने घी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है। मिक्स करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता घी जो है ये पी लेगी, बिल्कुल घी गायब हो जाएगा। तो आपने बस इसको इसी तरह से भूनते रहना है हल्की आंच पे। बस चने की दाल के हलवे की अच्छा बनने की जो खासियत है वो ये है कि आपने इसकी भुनाई अच्छी करनी है। अगर आप इसकी भुनाई अच्छी करेंगे तो बहुत बेहतरीन हलवा बनके तैयार होता है और बहुत ही जायकेदार बनता है। चने की दाल वैसे ही बहुत जायकेदार होती है, लेकिन जब आप इसका हलवा वगैरह बनाएं तो खासकर आपने भुनाई का ख्याल रखना होता है और आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना होता है। तो देखें घी जो है बिल्कुल गायब हो गया है और अब इसको हम इसी तरह से भूनते रहेंगे। तो देखिए इस स्टेज पे इसको 10 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल घी गायब हो चुका है और पहले ये थिक होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये पतला होना स्टार्ट होता है जब ये घी छोड़ना स्टार्ट करेगा। तो अब आपने इसको इतना भूनना है कि किनारों पे घी आ जाए अच्छा सा और घी ऊपर आने लगे, जब तक आपने भूनना है और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो गया इसको भूनते हुए। चने की दाल के हलवे पे से हटते नहीं हैं, बस आपने भूनते रहना है इसको और हल्की आँच पर ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। तो मुझे यही कलर चाहिए था। अगर आपको और थोड़ा डार्क कलर
पसंद है तो थोड़ा सा और भी भून सकते हैं आप इसको। तो आधे घंटे बाद हमने इसके अंदर इलायची और चीनी ऐड कर देनी है। तो चीनी मैंने ली थी 1.5 कप के बराबर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको हमने मिक्स करना है। चीनी ऐड करने के बाद ये एकदम से टाइट हो जाएगा। चीनी जब थोड़ी सी मेल्ट होगी, थोड़ा सा पतला होगा और चंद सेकंड के बाद ये टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। और चीनी ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा और डार्क कलर का हो जाता है हलवा। तो आप जब भी ऐड करें चीनी तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोगों को कौन सा कलर पसंद है या कितना भुना हुआ पसंद है, उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं चीनी वगैरह। तो देखिए बस इसको हम भूनते रहेंगे। चीनी ऐड करने के बाद भी आपने 15 से 20 मिनट तक भूनना है, या फिर आपको अगर थोड़ा सा कलर और डार्क चाहिए तो आप डार्क भी इसको कर सकते हैं, मतलब भून के। अब देखें चीनी इसके अंदर मेल्ट हो गई है, अब ये टाइट होना स्टार्ट हो रहा है और आपका हाथ थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसके अंदर वुडन स्पून ही इस्तेमाल किया था ताकि इसको भूनना थोड़ा सा आसान हो। तो देखिए बस इसको मैं भूनते जा रही हूँ, लगातार 15 मिनट हो गए हैं इसको चीनी ऐड करने के बाद भूनते हुए। अब उसके बाद लास्ट में जब आपको लगे कि बस ये उसकी भुनाई कंप्लीट होने वाली है तो आपने इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर देने हैं। ये ऑप्शनल है, सिर्फ बादाम पिस्ते ही ऐड करें हैं। इसके अंदर नारियल वगैरह अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं ऐड कीजिएगा, सिर्फ बादाम पिस्ते ही ऐड कीजिएगा। और देखें बस इसको हम भून रहे हैं, अच्छा सा जाल सा बन जाता है इसके अंदर और ये बनके तैयार हो गया है। और मुझे इसी कलर का चाहिए था, इसको मैंने भून लिया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसकी हमें बनानी है टुकड़ियाँ, तो इसको हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक थाल ले लिया है, उसके अंदर मैं इसको सेट कर लूँगी। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग इसको टुकड़ी हलवा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको सेट कर लें, नहीं तो आप इसको जिस तरह हम नॉर्मल हलवा प्लेट में सर्व करते हैं उस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको इसको रखने के लिए एयर टाइट बॉक्स में करके रखना पड़ेगा और फ्रिज में रखिएगा। तो जब आपको चाहिए हो, जब भी खाना हो, बस निकालिए इसको थोड़ा सा और इसको गर्म करें और इस्तेमाल करें। हमारे घर में 1 महीने तक बिल्कुल सही रहता है। बस इसको बाहर नहीं रखना है, आपने फ्रिज में रखना है क्योंकि चने की दाल है, ये ख़राब हो सकती है। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको ठंडी जगह पे यानी कि फ्रिज में ही आपने स्टोर करके रखना है। 1 महीने तक, 1.5 महीने तक आराम से चलता है और आप इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में भी बना के सेव करके रख सकते हैं अगर आप लोगों को बहुत पसंद है तो देखिए इधर हमारा टुकड़ी हलवा सेट हो गया है। इसको मैंने रख दिया था पूरी रात के लिए सेट करने के लिए, क्योंकि मैंने लेट नाइट बनाया था ये हलवा। तो इसको मैंने छोड़ दिया था काउंटर पे ही कवर करके ताकि सुबह तक मुझे सेट मिले। आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद क्या होगा, इसके अंदर घी थोड़ा सा जम जाएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में घी होता है। तो अगर आपको ठंडा नहीं पसंद है तो आप इसको काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा, इसी के अंदर ये सेट हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसकी मैं डायमंड शेप में कटिंग कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसको गर्म करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे कि टुकड़ी हलवा हम बनाते हैं तो उसको आप गर्म किस तरह से कर सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद। जिन लोगों के पास माइक्रोवेव है तो वो लोग तो इजीली माइक्रोवेव में इसको गर्म कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं कि इसको तवे पे हल्की आंच पे रख के गर्म कर सकते हैं। दोनों साइडों से हल्का हल्का सा सेक लीजिएगा तो ये गर्म हो जाता है और काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हलवा हमारा बनके तैयार हो गया। इसकी हम टुकड़ियाँ निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको मैंने निकाल लिया था। बहुत ही मज़ेदार बना था, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था। आई होप आपको ये सिंपल सी और लेकिन बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मावा सूजी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। ये अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएँ तो आप 10 मिनट में इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि बनता ही इतना लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार हलवा बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर घी। घी आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, असली घी भी ले सकते हैं, मैंने इधर डालडा घी यूज़ किया है। घी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड कर देंगे और इसको हमें भूनना है, मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। इसको बस इतना भूनेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट ही इसको भूनेंगे। तो जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची। बस इलायची ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी। 2 अदद इलायची ऐड करिए, साबुत ही ऐड करी है, अगर आप लोग कूट के ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है आपने, और मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 1.25 कप चीनी ली है, 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर चीनी ली है।
आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस चीनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, इतना इसको हमने पकाना है। और इसके अंदर हम कलर ऐड कर देंगे। तो इधर मैं ज़र्दा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। इधर आप इसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए हलवा जो है हमारा थिक हो गया, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब देखिए इतना थिक हो गया है कि इसको हम बस दम पे रखेंगे। तो उसके बाद ये रेडी है, बहुत जल्दी बन जाता है। दम पे जब रखेंगे तब हम इसके अंदर मावा ऐड करेंगे, यानी कि खोया ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ग्राम्स में ये 200 ग्राम के बराबर है ये। तो इसको हमने इस तरह से करके ऊपर ही ऐड कर देना है हाथ से। बस आधा खोया क्या करेंगे हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और बाकी का जो आधा खोया है वो हम बस ऊपर ही डालेंगे। उसके बाद इसको हम धीमी आंच पे रख देंगे दम पे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया था। इसका जो घी है थोड़ा सा ऊपर आ गया है और ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनके तैयार होता है। इस स्टेज पे आपने इसको मिक्स नहीं करना। इधर बस मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर, कि देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। जो खोया है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना है, सर्व करते वक्त बस आपने इसी तरह से इसको सर्व करना है। तो इसको बस हम सर्व कर देंगे और इसकी गार्निशिंग हम करेंगे बादाम पिस्ते के साथ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के नट्स ले सकते हैं इसकी गार्निश करने में। और इसके अलावा मैंने ऐड किया था इसके ऊपर थोड़ी सी अशरफियाँ ऐड करी थी, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस बीच में नहीं डाली थी, ऊपर से आपने बस गार्निश के वक्त ही ऐड कर देना है अशरफियों को इस तरह से। और इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और इसको आप दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये हलवा, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। सूजी का दानेदार हलवा सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है और परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से। इसको आप इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि बनता ही इतना परफेक्ट है और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं और बहुत कम टाइम में 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है डालडा घी 1 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है, इसको मेल्ट होने देंगे। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जितनी मेजरमेंट्स हैं इसकी सारी मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से ली है। आपके पास घर में नॉर्मल कोई भी कप हो उसी के हिसाब से आपने सारी मेजरमेंट करनी है। इसमें हर चीज़ 1 कप के हिसाब से ही जाएगी। तो बस सूजी को हमने भूनना स्टार्ट करना है। 5 से 6 मिनट में सूजी अच्छे से भुन जाती है। आपने लो मीडियम फ्लेम पे सूजी को भूनना है। जब हल्का सा सुनहरा सा कलर आ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, फिर आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर कलर आ चुका है, तो अब इसके अंदर मैं नट्स ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने किशमिश ली है, थोड़े से बादाम लिए हैं और थोड़े से पिस्ते लिए हैं। ये ऐड करके बस चंद सेकंड के लिए इसको मिक्स करूँगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी 1 कप के बराबर। इसके ऊपर जो है वो इलायचियाँ हैं 4 अदद, वो ऐड कर दी हैं और इसको हम मिक्स करेंगे। चंद सेकंड के लिए बस मिक्स करेंगे चीनी को। इसको मिक्स करेंगे, हल्की सी मेल्ट हो जाएगी चीनी। तो उसके बाद हमने पानी ऐड करना है। तो पानी भी हम इसके अंदर 1 कप ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पानी ऐड कर देंगे। तो सारी चीज़ें इसमें 1-1 कप के हिसाब से ही गई हैं। बहुत आसान सी मेजरमेंट है, आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपका जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने हल्का सा थिक होने तक इसको पकाना है। आधे मिनट में ये थिक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में।
और आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, उसके बाद आपने इसको कवर करके दम पे रख देना है लो मीडियम फ्लेम में। और अभी से आपको दिख रहा होगा इसका दाना अलग अलग सा। अब इसको हम रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद हमारा हलवा जो है मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। सूजी का दानेदार हलवा बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। इसको आप लोग पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जो लोग नाश्ता मीठा खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप लोग अपने मेहमानों को भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि सूजी वगैरह तो घर में होती ही है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो सारे घर में मौजूद होते हैं। तो आप लोग बहुत आसान तरीके से इस हलवे को बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अच्छा, लास्ट में क्या करेंगे, हम इसके ऊपर केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए हैं खुशबू के लिए। खुशबूदार दानेदार हलवा बनके तैयार होगा। और जब आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है ना उसको, तभी आपने इसके अंदर ऐड करना और मिक्स कर देना है इसको। तो ये हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। हलवे को आपने गरम गरम सर्व करना है। गरम गरम ही बहुत ही मज़ेदार लगता है ये हलवा। ऊपर से गार्निश कर देंगे बादाम पिस्ते के साथ। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।